Hi everybody, this is Garam Mahajan and welcome back to our YouTube channel Combined Education। आज जिस एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जेके बोर्ड के बारे में। इसके कुछ डार्क सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। कई सारे लोग बोलेंगे सर गट्स चाहिए जेके बोर्ड के ऊपर आवाज उठाने के लिए, गट्स की कोई कमी नहीं है सर। जो बंदा एजुकेशनल मिनिस्टर तक को अपनी यूट्यूब की वीडियोस में उनकी ड्रॉबैक्स गिना सकते हैं ना, उसको जेके बोर्ड के टारगेट करने में, जेके बोर्ड के डार्क सीक्रेट्स आप सभी के सामने बताने में कोई डर नहीं है। जब एजुकेशनल मिनिस्ट्री से गलतियां होती हैं, मैंने उनकी गलतियां बताई है, मैंने वीडियो में बताया है कि क्या रिफॉर्म आने चाहिए। तो जेके बोर्ड क्या है? हालांकि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जम्मू कश्मीर की एजुकेशन को चलाते हैं, रिस्पेक्ट है उनके लिए, एक संस्था है, रिस्पेक्ट है। लेकिन कुछ डार्क सीक्रेट्स भी हैं जो हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इन डार्क सीक्रेट्स से ना आप भी अच्छे से जानते हो, इन डार्क सीक्रेट्स को आप भी अच्छे से जानते हो। लेकिन आज हम बताएंगे कि चलता क्या है जेके बोर्ड में। क्या जेके बोर्ड कोई सस्ते नशे करके बैठा हुआ है? जेके बोर्ड के एम्प्लॉइज देखो, पहली चीज आती है नो रिव्यू आफ्टर सेटिंग पेपर। पहला जो इनका डार्क सीक्रेट आता है, पेपर डालने के बाद ये कोई रिव्यू नहीं करते। आ जाओ जी पेपर डालते हैं, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है जी? 12th क्लास का हिंदी का, ठीक है, बताओ, पेन लाओ, पेपर डाल दिया, जाओ पब्लिश करवा दो। कितने बच्चे हैं हिंदी के? इतने क्वेश्चन पेपर पब्लिश करवा दो, भेज दो स्टूडेंट्स को। मेरे को लग रहा है इसी हिसाब से जेके बोर्ड जो है वो पेपर सेट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ सर। अभी 2 साल की मैं पिछली एग्जांपल दूंगा। 2024 में जब पेपर हुए, 2024 के जब एनुअल पेपर हुए, तो 12th क्लास के फिजिकल एजुकेशन के पेपर में ना एक बड़ा अच्छा सीन हुआ। बड़ा अच्छा मैं इसलिए बोलूंगा, मजाकिया सीन हुआ। 12th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ, बच्चे देने गए एग्जाम, और पूरा ही सिलेबस, पूरा क्वेश्चन पेपर 11th क्लास की फिजिकल एजुकेशन का आ गया था, पूरा सिलेबस। एक सेंटर में ऐसा नहीं हुआ, 2 सेंटर में ऐसा नहीं हुआ, 3 में नहीं, ऑल ओवर द J&K ऐसा चीज हुई कि 12th के फिजिकल एजुकेशन में 11th का सिलेबस आ रहा है, 11th के फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि आपने पेपर डाला, आपने प्रिंट करवाने भेज दिया, उसके बाद कोई उसका रिव्यू नहीं किया गया कि ये आउट ऑफ सिलेबस है नहीं है, आउट ऑफ पेपर, आउट ऑफ पैटर्न है नहीं है। कोई 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 12th की फिजिकल एजुकेशन में, 8 डाले थे क्योंकि पैटर्न ही 11th का डाल दिया था, सिलेबस ही 11th का। हो सकता है जिसने पेपर डाला हो, रात को अपना काम किया हो, उसने बोला हो अरे पेपर लेके आ, ठीक है, बुक उठानी हो 12th की, उठा ली 11th की, डाल दिया पेपर। कौन पूछने वाला है? किसका डर है? किसी आराम से। उसके बाद 2025 में इसी साल 10वीं का हिंदी का पेपर हुआ। 10वीं का हिंदी का पेपर सर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक बोर्ड है, एजुकेशनल बोर्ड है, मॉडल पेपर अलग देता है, एग्जाम पैटर्न अलग डाल दिया। मॉडल पेपर में था इसार और व्याख्यान ही नहीं है, एग्जाम में आ गई। क्या किया जाए? जेके बोर्ड तो बॉस है ना, जेके बोर्ड तो बॉस है, उसको क्या ही बोले। 11th क्लास का मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ, 16 मार्क्स का आउट ऑफ सिलेबस। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं सर, 10 नहीं, 16 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ सिलेबस। तो इससे ये चीज साबित होती है कि जेके बोर्ड पेपर डालने के बाद कोई रिव्यू नहीं करता अपने ही पेपर को। दूसरा चीज, वाई मॉडल पेपर। अब मॉडल पेपर क्यों निकालते हो? अभी देखो, अभी अक्टूबर में आपके एग्जाम है, हर जोन की मैं बात कर रहा हूँ, लद्दाख की, कश्मीर की, जम्मू के हर जोन की। अक्टूबर में आपके एग्जाम है, 5 महीने का समय आपके पास है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने का, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में तो आपके एग्जाम है, 4-4.25 महीने का समय है। इसमें इस पीरियड में आपको मॉडल पेपर मिल जाने चाहिए थे। आराम से जेके बोर्ड अभी रिलैक्स कर रहा है। अभी तो सर 11th का रिजल्ट दिया, अभी हम कुछ दिन आराम करेंगे, आराम करेंगे अब हम कुछ दिन, ये जेके बोर्ड कह रहा होगा। अभी तो 10वीं 12वीं 11वीं का रिजल्ट दिया है, इतनी जल्दी रिजल्ट दे दिया, थक गए हैं हम आराम करेंगे। उस 4.25 महीने के बाद आपके एग्जाम है, मॉडल पेपर आपके पास नहीं पहुंचे। मॉडल पेपर आएंगे अगस्त लास्ट या सितंबर की स्टार्टिंग में, और वो पता किस तरह से आएंगे? जिस तरह से पिछले 3 साल से मॉडल पेपर आ रहे हैं ना, वही मॉडल पेपर आपको आ जाएंगे। जेके बोर्ड का एक ऑर्डर आएगा कि हमने जी
मॉडल पेपर निकाल दिए, 10वीं 11वीं 12वीं के मॉडल पेपर निकाल दिए। चेक करेंगे ना, जो मॉडल पेपर पिछले साल था वही मॉडल पेपर इस साल आएगा। मैं 2-2.5 साल जेके बोर्ड के साथ मैं वीडियोस बनाते हो गया हूँ, इतना एक्सपीरियंस मेरे को हो गया है, और उससे पहले भी हम ये चीजें नोटिस करते आए हैं। उसके बाद ठीक है, आप मॉडल पेपर भाई एग्जाम के 15 दिन पहले देते हो, महीने पहले देते हो, कोई इशू नहीं है, तो देते ही क्यों अगर आपने उसको फॉलो ही नहीं करना। मॉडल पेपर क्या होता है? मॉडल पेपर है कि जिस पैटर्न से आपका पेपर आया उसी पैटर्न से आपको फाइनल एग्जाम आएगा। हाँ, वो चीजें नहीं आएगी, हो सकता है कि मॉडल पेपर में क्वेश्चन अलग आया हो, एग्जाम में क्वेश्चन अलग आएगा, वो ठीक है, लेकिन पैटर्न वही आएगा। कौन फॉलो कर रहे हैं मॉडल पेपर को? पूछने वाला कौन है? मेरे को तो हैरानगी होती है कि अभी तक इतने बड़े इश्यूज होते हैं लेकिन कोई संस्था, कोई पॉलिटिकल पार्टीज आवाज नहीं उठाती कि स्टूडेंट से बेनिफिट ही क्या है सर, स्टूडेंट का तो वोट ही नहीं है, बेनिफिट क्या है? अच्छा, तो मॉडल पेपर को जो है वो फॉलो नहीं किया जाता। तीसरी चीज है एरर इन रिजल्ट। रिजल्ट आता है उसमें भी धांधली, उसमें भी एरर आ जाता है। इसका ना 2 एरर है। एक है अब्सेंट का। बच्चे एग्जाम देने गए थे भाई, उन्होंने अपना एग्जाम दिया, उनके रिजल्ट में आ गया जी एब्सेंट, किसी के मैथमेटिक्स में, किसी का हिंदी में, किसी का इंग्लिश में। अगर आप रिजल्ट में ये चीज बता रहे हो कि वो बच्चा तो एग्जाम देने पहुंचा ही नहीं है, ठीक है, हम मान लेते हैं वो एग्जाम देने नहीं पहुंचा, तो जब वो बच्चा अपने स्कूल से एक एप्लीकेशन लिखवा के जेके बोर्ड को भेजता है, तो फिर उसका रिजल्ट किस तरह से क्वालिफाइड हो जाता है, किस तरह से एब्सेंट हट जाती है? मतलब आपका रिजल्ट में धांधली हुई ना। एक बच्चा सर इंग्लिश में A1, हिंदी में A1, साइंस और एसएसटी में A1, मैथमेटिक्स में एब्सेंट आई थी जिसकी वजह से नॉट क्वालिफाइड। सर सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे उसके माइंड में, मेरी बात हुई थी उससे, सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे उसके माइंड में। कहता भैया मैंने 4 सब्जेक्ट में अगर A1 लिए है तो क्या ऐसा था कि मैं मैथमेटिक्स में C1 भी नहीं ले सकता था? हालांकि मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया गया था, इन्होंने एब्सेंट लगा दिया और मेरा रिजल्ट है नॉट क्वालिफाइड आया है। आप उस बच्चे का दर्द नहीं समझ सकते। उस बच्चे ने मेरे से बात की, मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ, रो रहा था वो, सुसाइडल थॉट्स उसके माइंड में आ रहे थे। मैंने उसको बोला कि भाई कुछ नहीं कर, एप्लीकेशन लिख के दे, जेके बोर्ड खुद झुकेगा, जेके बोर्ड खुद आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव बना के देगा, एप्लीकेशन लिख के भेजो। लेकिन मैंने उसको ये भी कहा कि क्या मैथमेटिक्स का एग्जाम दिया था? कहता भैया मैंने एग्जाम दिया था। मैं अगर तू सच्चा है एप्लीकेशन लिख के भेज, जेके बोर्ड खुद झुकेगा। रिजल्ट कुछ दिनों पहले ही, अब मैं कॉल पे बात हुई उसकी, कुछ दिनों पहले ही उसने मेरे को बताया भैया झुक गया जेके बोर्ड मेरे आगे। मैं अच्छी बात है, सच के आगे झुकना पड़ेगा उसको। उसके बाद एग्जाम जब चेकिंग हुई ना तब भी धांधली की गई। एक बच्चे के इंग्लिश में 28 मार्क्स दिए गए थे, 26 पासिंग मार्क्स है, 28 मार्क्स दिए थे, उसको पास कर दिया। बच्चा मेरे पास आया, कहता भैया मैंने तो 80 आउट ऑफ 80 का अटेम्प्ट किया था, अब क्या करूं? मैं तो अच्छा कोई बात नहीं, इरॉक्स का जब निकलेगा ना, इरॉक्स निकलवाते हैं। इरॉक्स निकलवाई, क्वेश्चन पेपर उसका आंसर शीट मैंने चेक की, सब आंसर शीट मैंने चेक की, उसके पता कितने मार्क्स बन रहे थे? उसके मार्क्स बन रहे थे 63, दिए कितने गए थे? 28, दिए गए थे 28, बन रहे थे 63 मार्क्स। तब भी मैंने उस बच्चे को बोला कि भाई तू तो बोल रहा था मैंने 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, बन तेरे 63। कहता भैया 28 से 63 हो रहे हैं, और क्या चाहिए मेरे को? तो ये धांधलियां नहीं है। किसी के A1 रिजल्ट नॉट क्वालिफाइड, मतलब वो बच्चा फेल। किसी के 63 मार्क्स बन रहे हैं, आपने दिए 28 है, ये धांधली नहीं है। उसके बाद लेट्स फोकस ऑन स्किल्ड बेस्ड लर्निंग। देखो आज की 21वीं सदी में एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट होना चाहिए, कोडिंग का सब्जेक्ट होना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी का सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन जेके बोर्ड जो 10 साल पहले था वही। क्या जरूरत है चेंज करने की? क्या जरूरत है मॉडर्न बनने की? मत बनो। और आज जम्मू कश्मीर की हालात सभी लोग देख रहे हैं कि कितना बेस्ट एजुकेशनल बोर्ड जेके बोर्ड बना हुआ है। तो ये थी कुछ खामियां जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की। देखते हैं कि अब 25 में भी एग्जाम होंगे ना, 25 के प्राइवेट एग्जाम भी, 25 में रेगुलर एग्जाम भी। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। बोला आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरी इन बातों से एग्री करते हो तो एग्री जरूर से लिखना, अगर डिसएग्री करते हो और मैं कहां पे गलत हूं ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।